सुनीता अपने इकलौते बेटे राजीव और पति मोहित के साथ रहा करती थी। राजीव ने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। राजीव की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए सुनीता अपने पति मोहित के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी कि अब तो हमारा बेटा बड़ा हो गया है, समय रहते अब हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। वैसे भी हम कब तक है कब तक नहीं, ये तो बस भगवान जानता है। हाँ, तुम सही कह रही हो सुनीता। शाम को जब राजीव आएगा तब हमें उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। सुनीता और मोहित आपस में बात करने के बाद अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम को जब राजीव घर आता है तब मोहित और सुनीता राजीव के कमरे में जाते हैं। आ गया बेटा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ पापा, कहिए ना, क्या बात है? वो बेटा, हम सोच रहे हैं कि अब तेरी उम्र बढ़ती जा रही है और तेरे साथ साथ हमारी भी उम्र बढ़ती जा रही है। और देख ना, तेरी माँ से अब इस घर का काम भी नहीं होता, इसलिए तेरी माँ और मैं सोच रहे हैं कि क्यों ना तेरे हाथ पीले करवा दिए जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि हम तेरी शादी करवाना चाहते हैं बेटा। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो तू हमें बता दे, हम तेरी शादी उससे करवा देंगे। नहीं माँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। आपको जहाँ सही लगे मैं शादी करने को तैयार हूँ। और वैसे भी आप दोनों मेरे लिए कुछ गलत थोड़ी ना सोचेंगे। राजीव की बात सुनकर सुनीता और मोहित का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। मोहित राजीव को गले से लगा लेता है। अब जैसे ही राजीव शादी की मंजूरी देता है, वैसे ही सुनीता भी जोर शोर से राजीव के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। पर सुनीता को कोई भी लड़की ऐसी नहीं मिलती जो उसे पसंद आए। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बहन सुमित्रा को कॉल करती है। हेलो सुमित्रा, कैसी है तू? मैं तो भली चंगी हूँ जीजी, आप बताओ कैसी हो? बड़े दिन बाद याद किया, लगता है कोई काम है तभी मेरी जीजी ने मुझे याद किया है। बात तो बिल्कुल सही कही तूने सुमित्रा। खैर, इन सबको छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे राजीव के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ जो मेरे घर को जोड़ कर रखे। अच्छा, तो यही काम है? अरे जीजी, अब आप बेफिक्र हो जाओ और अपने बेटे की शादी करवाने की तैयारी करो बस। अरे पर बिना लड़की मिले मैं शादी की तैयारी कैसे कर लूं? जीजी, आपने अपनी छोटी बहन को लड़की देखने का काम दिया है, यूं समझ लो लड़की मिल गई। अब मैं आपके घर चाय नहीं बल्कि मिठाई खाने आऊंगी। इतना बोलकर सुमित्रा फोन काट देती है और अगले कुछ दिन बाद ही सुमित्रा अपनी बहन के घर आती है। जीजी, कहाँ हो आप? सुमित्रा की आवाज सुनकर सुनीता बाहर आती है और अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे सुमित्रा, तू यहाँ? हाँ जीजी, मैं यहाँ। मैंने आपको क्या कहा था कि अब अपने बेटे की शादी की तैयारी करो, क्योंकि मैं आपके घर खाली हाथ नहीं बल्कि एक अच्छा सा रिश्ता लेके ही आऊंगी। और देखो, मैंने हमारे राजीव के लिए एक बढ़िया सी लड़की देख ली है। सुमित्रा के मुंह से बात सुनकर मानो सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सुमित्रा को बिठाकर उसका मुंह मीठा करवाती है। जिसके बाद सुमित्रा पूजा नाम की एक लड़की की फोटो दिखाती है। देखो जीजी, पूजा नाम है लड़की का, और खुशी की बात यह है कि जैसा नाम है लड़की का वैसी ही खुद भी है ये। बाकी आप बता दो, अगर आपकी तरफ से हाँ है तो मैं बात आगे चलाती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। एक बार मैं तेरे जीजा और राजीव को भी तो फोटो दिखा दूं। इतना बोलकर वो फोटो लेकर मोहित के पास जाती है और पूजा की फोटो दिखाती है। लड़की तो सही लग रही है, बाकी सामने से देखने पर पता चलेगा। सुमित्रा से कह दो कि हम कल ही लड़की देखने जाएंगे। मोहित की बात सुनकर सुमित्रा को अगले दिन की डेट दे देती है और अगले दिन सुमित्रा, सुनीता, मोहित और राजीव सभी लोग पूजा के घर जाते हैं। पूजा के घर उनकी काफी खातिरदारी होती है। बहन जी, खातिरदारी तो बहुत हो गई। अब एक बार आप हमें हमारी होने वाली बहू के दीदार करवा देती तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं अभी अपनी फूल जैसी बच्ची को लाती हूँ। पूजा की माँ अब पूजा के कमरे में जाती है और साड़ी में पूजा अपनी नजरें झुकाए हाथ में चाय की ट्रे लिए सबके सामने आती है। पूजा की मासूमियत और उसकी खूबसूरती देख सुनीता और मोहित को पूजा पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। जीजी, कहा था ना मैंने, लड़की का जैसा नाम है वैसी ही लड़की है। खुद ही देख लो, कितनी सिंपल और सोबर है लड़की। हाँ सुमित्रा, तू सही कह रही है। लड़की तो बहुत अच्छी है, बस राजीव को पसंद आ जाए। बहन जी, पूछ लीजिए आपको जो भी पूछना है। मेरी बेटी बहुत ही पढ़ी लिखी भी है, संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं इसमें। हमारी बच्ची गाय है, गाय। ये आपके घर को घर नहीं बल्कि मंदिर बनाकर रखेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब।
वैसे हमें भी ऐसी ही लड़की चाहिए जो हमारे घर को जोड़ कर रखे। हाँ भाई साहब, और वैसे भी हमारी और आपकी पसंद से तो शादी होने से रही, इसलिए बच्चों को अकेले में बातचीत करने के लिए कुछ देर छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना बोलते ही अब पूजा की माँ पूजा और राजीव को एक कमरे में भेज देती है। तो क्या पूछना चाहती हो? अब क्या पूछूं, सब कुछ बायोडेटा में था ही। वैसे आपको अपने पार्टनर से क्या चाहिए? देखिए, मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता लड़का हूँ। बस आप मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। रखेंगी ना? मैं आपके घर में आपकी अर्धांगिनी बनकर आऊंगी, इसलिए आपके सभी सुख दुख मेरे होंगे। अब जब सुख दुख मेरे होंगे तो मम्मी पापा भी मेरे ही हुए ना। पूजा की बात सुनकर राजीव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे जैसी लड़की चाहिए थी वैसी लड़की मिल चुकी थी। कुछ देर बातचीत होने के बाद राजीव और पूजा सभी के पास आते हैं और इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल तो लेती है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक उसी तरह सुनीता के घर का हाल था। ऐसे ही एक रात पूजा अपने कमरे में राजीव के आने का वेट कर रही थी और जब राजीव आता है तो पूजा राजीव से कहती है, सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि इस घर के कमरे कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है? मतलब देखो ना, हमारा घर इतना छोटा सा है और घर में सामान कितना सारा। क्यों ना हम इस घर को बेचकर कहीं बाहर घर ले ले, बड़ा वाला। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरा बचपन इस घर में बीता है और तो और ये पापा ने बड़ी मेहनत से बनाया है। ना तो मैं इस घर को बेचूंगा और ना ही इस घर से जाऊंगा। तो हम इस कबाड़ खाने में ही रहेंगे? अरे मैंने भी तो अपना घर छोड़ा है। देखो पूजा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, बात यहीं खत्म, समझी तुम? राजीव गुस्से में वहां से बाहर निकल जाता है, पर राजीव के इस बर्ताव से पूजा को बहुत गुस्सा आता है। समय बीतता है और एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे तभी एक बार फिर पूजा सभी के सामने कहती है, माँ जी, बाबूजी, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना हम इस घर को बेचकर कहीं और चले। सभी खाना खा रहे थे, पर पूजा की बात सुनकर सभी खाना खाना छोड़ देते हैं और पूजा की तरफ देखने लगते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये घर काफी छोटा है और इसमें सब कुछ हो नहीं पा रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, इस बारे में बात आगे मत करना। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? अरे इस पे चिल्लाने वाली बात क्या होगी? मैं तो हम सबका सोचकर ही कुछ कह रही हूँ ना। अभी इस घर के बारे में सोचने के लिए मम्मी पापा है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे आज तक अपना मुंह बंद ही तो रखती आई हूँ मैं। मम्मी पापा का क्या है, वो तो आराम से अपने कमरे में रहते हैं। परेशानी तो हमें आती है। कल को हमारी फैमिली होगी तो हम बच्चों को अपने कमरे में रख देंगे और हम दोनों हॉल में सो जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि मम्मी पापा को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उन्हें उनका कमरा मिलना चाहिए। ठीक है, हम बाहर रह लेंगे, खुश। पूजा ये बात बोल ही रही थी तभी राजीव गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठा देता है और खाना वहीं छोड़कर चला जाता है। पूजा भी रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। घर का ऐसा माहौल देख सुनीता और मोहित की आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अजय, आप चुप हो जाइए। क्या हो गया अगर बहू ने ऐसा बोल दिया तो? ऐसे भी बहू सही तो कह रही है। आखिर ये घर चुप हो जाओ सुनीता, चुप हो जाओ। सुनीता और मोहित भी अपने कमरे में चले जाते हैं और अगले दिन वो दोनों राजीव के पास आते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, राजीव, तो बहू के साथ वहां चला जा जहां बहू कह रही है, और वो सही ही तो कह रही है। घर सच में बहुत छोटा है। बहू बड़े घर से है, वो इतने दिन यहाँ रही, यही बहुत बड़ी बात है। पर अब शायद वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आप लोगों को छोड़कर उसके साथ कैसे जा सकता हूँ? बेटा, ये बहुत छोटी जगह है, तुम लोग यहाँ मत रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरे और बहू के बीच कोई दरार आए। वैसे भी हम नहीं जानते कि हम कितने साल और जीने वाले हैं। बेटा तू जा, तुझे अपनी पूरी जिंदगी बहू के साथ बितानी है, इसलिए तू बहू की बात मान और यहाँ से चला जा। तेरे सिर्फ यहाँ से जाने से तेरा और हमारा रिश्ता खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। जा बेटा जा, तुझे तेरे बूढ़े माँ बाप की कसम। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव अपनी माँ और पापा के गले लगकर बहुत रोता है, पर आखिरकार वो पूजा के साथ अपनी माँ का घर छोड़कर चला जाता है।
बेटे के जाते ही मोहित दरवाजे पर ही घुटने के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे समझाते हुए सुनीता कहती है, बस भी कीजिए, बेटे बहू का जाना जरूरी था, क्योंकि उसको अपनी आगे की जिंदगी हमारे साथ नहीं बल्कि बहू के साथ बितानी है। हमारा क्या है, हम आज है कल नहीं। उसकी बात सुनकर मोहित सुनीता को गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इस तरह एक माँ बाप से एक बेटा अलग हो जाता है।